हरदीप सिंह निज्जर वाला केस याद है आपको? जब जस्टिन ट्रूडो ने बोला था कि हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारतीय सरकार का हाथ है, तो सरकार ने बोला था ट्रूडो झूठ बोल रहा है। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? देखो, सीधा सरकार को ब्लेम कर रहा है वोट पाने के लिए। यही इल्जाम लगा था ना, वोट पाने के लिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इल्जाम लगा दो कि ये भी वोट पाने के लिए इसने ये बोला है कि हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के अंदर सरकार का हाथ था। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए जी, बहुत बड़ी कमेटी बनानी पड़ेगी, इसकी जांच करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। सुर ही बदली होगे, सुर ही बदली होगे, एक जगह पर सुर बदली हो रही। और हाँ, इन चिंटुओं को कैसे बहकाया जाता है? चिंटुओं को बताया जाता है कानून सबके लिए बराबर है। कल एक न्यूज में बड़ा हल्ला चला था, ये देखो जी, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में, इसलिए मुसलमान हिंदू बन गया। आज जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो बोला मेरा तो पुलिस वाला मार मार कर मुसलमान तो हिंदू बनाया था, मैं मार मार के। कानून सबके लिए बराबर है। शायद उसने लाइन पढ़ी नहीं होगी, कहीं पढ़ता तो उसको पता लगता कानून सबके लिए बराबर है। ये लोग पता क्या करते हैं, एक तरफ ये मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं, मोहन भागवत बयान दे रहा है मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उसकी तो सुन लो, उसकी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, एक मारता है एक पुचकारता है, बस लोग अपना दर्द भूल जाते हैं, दर्द भूल जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी डिग्रियां वायरल हो रही है एक छोटे से बयान के कारण। एक वो टैरिफ वाली और धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, याद होगा? टैरिफ बढ़ाएंगे भारत के ऊपर और चीन के ऊपर, तो भारत ने उसका तोड़ निकाल दिया। अब देखो कि चिंटू कितने खुश हो जाएंगे। 29,700 करोड़ रुपए लगाने जा रहा है बिहार में अडानी। कहां से आएगा उसके पास ये पैसा? वैसे तो कर्जा मांगता फिर रहा है, लेकिन उसके पास ये पैसा आ जाएगा। नहीं पता हो तो जब 12 लाख करोड़ इनके माफ हो सकते हैं बैंकों के, तो कुछ भी हो सकता है इस देश के अंदर। ये क्या है, भारत ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर ली है। ट्रंप के रिस्क की चुनौती का सामना करने और चीन के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने के लिए भारत ने एक मजबूत रणनीति तैयार की है। आपको पता है कि रणनीति और कूटनीति किसको कहते हैं? सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करने और व्यापक व्यापारिक निवेश समझौता करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये टैरिफ हटाएंगे अब, ये है इनकी कूटनीति रणनीति। भारत वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि कुछ अमेरिकी उत्पादों जैसे पार्क, जिसको कि सूअर का मीट बोला जाता है, क्यों खरीद रहा है भारत? सोचने वाली बात है ना। और दुनिया में 5वां सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपर्ट में, बीफ बेचने में भारत 5वां सबसे बड़ा देश, गाय का मीट बेचने वाला। ये कैसे हो रहा है? गाय को तो माता बोल रहे, माता का मीट बेच रहे हो, फिर उस पास तक कुछ किया? कोई एक्शन नहीं किया और ना ही होगा। और हाई एंड मेडिकल उपकरणों पर आयात शुल्क में कमी की जा रही है। फिलहाल पार्क पर भारत लगभग 45% टैरिफ लगाता है। इसके अलावा हार्ले डेविडसन जैसी लग्जरी मोटरसाइकिल और पेसमेकर जैसे चिकित्सा उपकरणों पर 25 से 60% के बीच टैरिफ को घटाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। अब यह टैरिफ हटाने लगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हरदीप सिंह निज्जर मामले में ट्रंप की एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है, ये तो आपको पता होगा। और वो धमाकेदार एंट्री में इन लोगों ने कर दिया हाथ खड़े कर दिए। भाई ठीक है, कमेटी बड़ी बनानी पड़ेगी। आप भी इस न्यूज़ को पूरी को सुनोगे ना, तब आपकी समझ में आएगा। क्योंकि इन्होंने वो तो बोल दिया, देखो जी ट्रूडो फंस गया, अपने ही बयानों में फंस गया, ट्रूडो ने ये झूठ बोल दिया, ट्रूडो ने वो झूठ बोल दिया। चलो मान लेते हैं इनकी। भारत कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अपने हठपूर्वक रवैये से कनाडा को भारी नुकसान हो रहा है। भारत के आगे बस न चलता देख ट्रूडो ने अपने संबंधों की दुहाई देती हुई अमेरिका से दखल देने की अपील की, जिसके बाद भारत ने भी 2 टूक जवाब दिया। 2 टूक जवाब सुनना भाई, अब इनका 2 टूक जवाब सुनना, बड़ा जबरदस्त दिया भाई। भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूती देने और दोनों के बीच चल रहे सुरक्षा सहयोग को लेकर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, अमेरिका द्वारा साझा किए गए इनपुट संगठित अपराधियों, अधिकारी, हथियार तस्करों, आतंकवादियों और ऐसे लोगों से सांठगांठ से जुड़े हैं, जिसकी जांच हाई लेवल कमेटी करेगी। आपको बताते चले कि अमेरिका ने हाल ही में कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक विवाद में हस्तक्षेप करते हुए भारत से कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश के आरोपों को गंभीरता लेने का आग्रह किया था। आग्रह करते हुए आपको पता है, अपने बयान में अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम चाहते हैं भारत सरकार अपनी जांच में कनाडा के साथ सहयोग करे। हमने स्पष्ट कर दिया कि कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। गंभीरता का मतलब आप समझते हो भाई, इनका हाथ है इसके अंदर। नहीं तो फिर हम जब अपनी जांच आगे सामने रखेंगे तब तुम वो करोगे। कमेटी बनाने के फैसले से इतर कनाडाई आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय अधिकारी
सिंह ने कहा भारत सरकार अमेरिका और कनाडा में कथित मामलों में भारतीय नागरिकों की संलिप्तता के मामले के आरोपों से अवगत है। मतलब इनको पता है कि वहां पर भारतीय इसमें है। लेकिन जहां तक कनाडा का सवाल है, उसने अपने द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी सबूत पेश नहीं किया। फिर अमेरिका ने सबूत कहां से दे दिया हरदीप सिंह निज्जर के मामले के अंदर? ये सोचने वाली बात है। अमेरिका कहां से सबूत दे रहा है? अमेरिका भी तभी सबूत दे रहा होगा जब कनाडा ने उसको सबूत दिए होंगे, तभी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया होगा या ऐसे ही कर दिया। कमाल की बात। और चिंटू इस चीज को मान लेते हैं। मान लेते हो चिंटू, तुम मान लोगे। भारत कनाडा के बीच लंबे समय से जारी कूटनीतिक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी के कारण भारत भी फिर दूसरी तरफ ये चल देता है, ये बोल रहे नहीं नहीं अमेरिका जो कह रहा है वो ठीक है, भारतीयों का हाथ है हरदीप सिंह निज्जर मामले में। लेकिन कनाडा झूठ बोल रहा है। आप इस मामले को कैसे समझ सकते हैं बताओ? कनाडा बोल रहा है हरदीप सिंह निज्जर मामले में आप लोगों का हाथ है, बोला नहीं है। अमेरिका बोले हरदीप सिंह निज्जर के मामले में आपको कनाडा की बात सुननी चाहिए, आप लोगों का बोला हाँ है हाथ, हम कमेटी बनाएंगे। यार ये कौन से मतलब कहां जा रही है दुनिया? कहां जा रही है? आप लोगों को क्या दिखाया जा रहा है? आप लोगों को दिखाया जा रहा है देखो यहां भी शिवलिंग मिल गया, यहां भी शिवलिंग मिल गया। यार कुछ तो शिक्षा ले लो तुम दूसरे देशों से, कुछ तो शिक्षा ले लो। जब बात आती है तरक्की करने की, वैसे तो तुम्हारे को सपने दिखाएंगे अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, ऐसे ऐसे सपने दिखाएंगे और बराबरी करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश इसके साथ। क्यों? किस लिए? इधर बांग्लादेश का मंत्री बोल देता हम आसानी से भारत के ऊपर कब्जा कर लेंगे। कमाल की बात है भाई, कैसे कब्जा कर लेगा? तेरे को बनाया तो भारत ने है, तू कब्जा कर लेगा भारत के ऊपर? वो तो ठीक है, जनरल साहब एक साहब थे जिन्होंने तोड़ दिया पाकिस्तान को, लेकिन तुम उनके भी सबूत मिटा रहे हो। आगे तुम बच जाओगे कहीं? तुम दो नावों की सवारी कर रहे हो और दोनों नावों के अंदर तुमने छेद कर लिया, समझ रहे हो? दो नावों की सवारी, दोनों नावों में छेद है। तुम्हारे को डूबने से बचाएगा कौन? बचाते कौन थे तुम्हारे को? विशेष तौर पर यही हरियाणा और पंजाब बचाने वाले थे। इन्हीं की ताकत के बलबूते पे तुम इतने जंप ले रहे थे, लेकिन तुम यहां भी नाव में अपनी में छेद करके बैठे हुए हो। फिर तुम्हारे को बचाएगा कौन? है कोई बचाने वाला? इन चीजों के ऊपर ना गहराई से गौर करने वाली चीज होती है। अपनी ताकत अपने लिए इस्तेमाल करो, दूसरों के लिए नहीं। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा इस बात को। छोड़ दो ये चक्कर, कहीं भी धरने लगाने कुछ भी करने छोड़ दो। अपनी एकजुटता बनाओ, अपनी संयुक्त ताकत इकट्ठी करो, अपना संयुक्त पंजाब बनाओ पहले, तब जाकर आपकी ताकत एक होगी। ये आपको समझना पड़ेगा। दुनिया के इतने बड़े बड़े देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सब तो आप लोगों के साथ खड़े हैं। फिर आपको डर किस चीज का? ये बताओ, किस चीज का डर हो रहा है? अपनी एकता बनाओ, एकता बनाओ अपनी। दूसरी तरफ जो इतने भी कलाकार हैं, जो आज 21 दिसंबर से लेके और ये 30 दिसंबर तक कोई भी अपना अखाड़ा लगाना, ये लगाना, कृपया करके पंजाबी सिंगरों से रिक्वेस्ट, और तो क्या कर सकते हैं भाई, मत लगाओ अखाड़े, क्योंकि शहीदी महीना चल रहा है, शहीदी दिन चल रहे हैं अभी, ये शहीदी दिन है, इसलिए इन दिनों में ना ऐसा कोई कुछ मत करो। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे क्योंकि ये सरकार के इशारे पे चलते हैं। आप सोच रहे हैं इनकी ऐसी हवा बढ़ रही है, ये देखो जो उसकी इतनी भीड़, वो सरकार के इशारों पे चलते हैं। ये पहले भी यही होता था, जब झूठे एनकाउंटर करने होते थे ना पंजाब में, तो दूसरी तरफ पंजाबी सिंगरों का अखाड़े लगवा देते थे, जनता का ध्यान अखाड़ों की तरफ और नकली एनकाउंटर कर देते थे। अगर ये सच ना हो, अगर इसमें थोड़ा सा भी झूठ हो, तो आप बता देना कैसे चलते थे तुम्हारे ये। यही सच्चाई है। इस सच्चाई से आप जितनी जल्दी अवगत हो जाओगे, आप फायदे में रहोगे। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? दोस्तों अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।